आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MQ9B डील के बारे में। आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन लोगों ने इस डील को लेकर कुछ बातें कही थी और लिटरली उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो प्रेडेटर डील है वो एक डर्टी डील है। वीडियो में आगे बात करने से पहले आइए सुन लेते हैं स्टेटमेंट को और फिर एनालाइज करेंगे इसको पूरी तरीके से। अब प्रधानमंत्री के ये जो महंगे शौक हैं ये देश के लिए महंगे पड़ रहे हैं। जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा। मैं दोहराता हूं, जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। आप विजुअल्स भी साथ साथ चलाते रहें, आपको ये प्रेस रिपोर्ट्स दिख रही हैं जिसमें कीमत भी दिख रही है। $3 बिलियन 25,000 करोड़ रुपए के हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का आया था उसमें पॉइंट नंबर 16 आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको इन ड्रोन्स के बारे में जिक्र मिलेगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना, कांग्रेस आने वाले समय में मोदी सरकार को इस डील को लेकर घेरने वाली है और उनकी तरफ से बेसिकली 3 एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। पहला, भारत लगभग 4 गुना कॉस्ट पर MQ9B ड्रोन्स यूएस से खरीद रहा है। इस ड्रोन डील में भारत को बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिल रही है। और तीसरा, इंडिजिनस डिफेंस प्रोग्राम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसको ना खरीद कर यूएस मेड वेपन को क्यों खरीदा जा रहा है। इन 3 एलिगेशंस के अलावा यहाँ पर 4 क्वेश्चन और पूछे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। एक क्वेश्चन है कि CCS का अप्रूवल क्यों नहीं लिया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स इस डील को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है तो उनके ऊपर ये डील क्यों इम्पोज की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन है कि जब रिक्वायरमेंट 18 तक घटा दी गई थी तो 31 ड्रोन्स को लेकर अप्रूवल क्यों दिया गया है। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि जनरल एटॉमिक के CEO के साथ में भारतीय जनता पार्टी के क्या लिंक्स हैं। देखिए, ये चारों क्वेश्चन पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा। ये चीज हम सभी जानते हैं कि CCS के अप्रूवल के लिए पहले कमर्शियल डील नेगोशिएट होनी चाहिए और वो अभी तक हुआ नहीं है। एनीवेज, पॉलिटिक्स को हम लोग असाइड रखकर यहाँ पर बात करेंगे इन 3 एलिगेशंस के बारे में। आइए समझते हैं इन तीनों क्लेम्स को एक एक करके। सबसे पहला क्लेम कि भारत यहाँ पर लगभग 4 गुना कीमत पर MQ9B ड्रोन्स को अक्वायर कर रहा है। देखिए, अभी तक ये डील साइन नहीं हुई है और यहाँ पर जिस प्राइसिंग की बात की जा रही है वो लगभग 7 साल पुरानी प्राइसिंग है और उस समय जो ड्रोन्स का नंबर था वो काफी ज्यादा था। यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है उसके हिसाब से केवल 31 ड्रोन्स अक्वायर किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर सारी बातचीत हो रही है फ्यूचर टेंस में, अभी तक ये डील हुई नहीं है और इसी वजह से जिस भी प्राइसिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो मीडिया स्पेकुलेटेड प्राइसिंग है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद में कमर्शियल नेगोशिएशंस शुरू होती हैं और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स और जनरल एटॉमिक्स एक दूसरे के साथ में बैठकर नेगोशिएट करेंगे और जब फाइनल डील साइन होगी तब भी हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसके वेपन पैकेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, इसमें किस तरीके के पॉड्स इंक्लूड किए गए हैं, कितने नंबर में पॉड्स इंक्लूड किए गए हैं और ओवरऑल किस तरीके का लॉजिस्टिकल सपोर्ट और ट्रेनिंग सपोर्ट अग्रीमेंट साइन होता है। देखिए, यूएस के केस में इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास ऑलरेडी मौजूद है और इस वजह से उनकी डील के कॉस्ट के साथ में भारत की डील का कॉस्ट कंपेयर करना सही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे देशों के ड्रोन्स यूएस बेस स्टेशन से ही ऑपरेट किए जाते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली ऐसी सिचुएशन में कम इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत लगती है और इसी वजह से इन ड्रोन्स की कीमत कम होगी। देखिए, बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये डिफेंस डील काफी ज्यादा महंगी दिखाई दे रही है और मैंने स्टार्टिंग से ही ये चीज मेंटेन की है कि एक बार डील साइन हो जाती है उसके बाद हम लोग प्राइसिंग के ऊपर कमेंट करेंगे। रही बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो ये चीज मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि कोई भी देश आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन एक बार जब भारत और यूएस के बीच में डील साइन हो जाएगी तब हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली कितना % इंडिजिनस कंपोनेंट होगा। पहले माना जा रहा था कि इसमें लगभग 10 से 12% इंडियन कंपोनेंट होगा और अब माना जा रहा है कि भारत सरकार लगभग 20% इंडिजिनस कंपोनेंट के लिए नेगोशिएट कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है उसको लेकर बात करना जरूरी है। इंडिजिनस ऑप्शन को लेकर कांग्रेस ने भाजपा से क्वेश्चन पूछे हैं
और इन क्वेश्चंस के दौरान उनकी तरफ से पूछा गया है कि अगर तपस BH-201 भारत ऑलरेडी बना चुका है तो इन ड्रोन्स की आवश्यकता क्या है। वैसे तो ये दोनों के दोनों ड्रोन अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन्स हैं। जहां तपस बेसलाइन प्रेडेटर कैटेगरी का ड्रोन है, वहां पर स्काई गार्डियन या सी गार्डियन रीपर से भी ऊपर की कैटेगरी के ड्रोन्स हो चुके हैं। लेकिन इंडिजिनस प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली बात को लेकर मैं क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन दोनों सरकारों से है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से भी और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार से भी। अगर आप 1996 में निशांत जैसे ड्रोन को ऑपरेट कर रहे थे तो आपने उसका ऑर्डर क्यों नहीं किया? रुस्तम 1, रुस्तम 2, पंची और आज तपस, किसी भी ड्रोन प्रोग्राम को आप मास प्रोडक्शन में लेके ही नहीं गए। क्यों हर एक तेजस या HTT-40 के लिए मनोहर पर्रिकर लगते हैं? पॉलिटिकली आप दोनों एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग करते रहिए और उससे मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है देश की तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इन चीजों के ऊपर काम कीजिए। और ये जो इंडिजिनस प्रोग्राम्स को लेकर सपोर्ट है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बाहर ले जाकर ग्राउंड जीरो पर लेकर आइए। अगर ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी साल 2017 में बनकर चित्रदुर्गा में तैयार होती है तो उसके पीछे कौन था? होप इस वीडियो के बाद में चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।